पढ़ाई पे ध्यान दे, ये कोई उम्र थोड़ी है चक्करों में पढ़ने की, ऐसे ही होता है सिस्टम। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे। मेरे को बोली थी, मेरे फ्रेंड्स ने बोली थी, मेरे फैमिली ने मेरे को नेगेटिव किया, मैंने इसको ज्वाइन नहीं किया। मैंने ज्वाइन ही नहीं किया, मेरी गलती देखो, फर्स्ट टाइम मैंने नहीं किया ज्वाइन। क्यों? मेरे को लगा फैमिली को ज्यादा पता है, फ्रेंड्स को ज्यादा पता है। 18 निकल की जॉब ढूंढी, 6,000 की जॉब मिली, 6 महीने जॉब करके पैसा इकट्ठा करके कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज में एडमिशन लिया मैंने, फर्स्ट ईयर निकल गई, सेकेंड ईयर में आ गया, ऐसी सिचुएशन हो गई थी किराए तक के पैसे नहीं होते थे। हफ्ते में 2 से 3 दिन छुट्टी मार के फैक्ट्री में जाता था, एसी फ्रीज कूलर हिसार रहा हूं मैं। पहले हम फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में थे, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के पास बड़ोपल गांव के खेतों में वहां खेत करते थे। 6 महीने कहीं, 6 महीने कहीं, 1 साल कहीं, ऐसे थे। जहाँ खेत मिल गए वहीं कर लेना। लगभग 2009 के अंदर हम हिसार के पास एक गाँव है ढंडूर भीड़, वहां आके शिफ्ट हो गए। वहां से लेके 2020 तक 11-12 साल हम वहां रहे। ठीक है, जब मैं थर्ड क्लास में था तब यहाँ शिफ्ट हो गए थे। यहीं से मैंने सब कुछ किया। हिसार डीएन कॉलेज से मेरी बीए चल रही थी, दयानंद कॉलेज जो है। उस टाइम पे फर्स्ट सेकंड ईयर में आने के बाद ऐसी सिचुएशन हो गई थी, कॉलेज आने के लिए किराए तक के पैसे के लिए मेरे को हफ्ते में 2 दिन 3 दिन दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ती थी, छुट्टी मार के भाई कल कॉलेज आना है। घंटे भर रोड पे खड़ा रहता था, लिफ्ट मांगता था, कल का आज का किराया बच जाए, कोई बाइक वाला मिल जाए, बस स्टैंड तक पहुंचा दे, बस स्टैंड से डीएन कॉलेज पे। ऐसी सिचुएशन थी। बहुत सारे पसने बैठे होंगे ना इस तरीके से कि सर 10-10 रुपए पीछे भी लड़ाइयाँ होती है, घर झगड़े में दंगी होती है। मैं भी आप ही की तरह एक बहुत लोअर मिडिल क्लास से उठा हूँ डियर। आज आपको मेरी सक्सेस दिखेगी, कामयाबी दिखेगी, लेकिन लाइफ में स्ट्रगल किया है। और खुद को सुपर लकी मानता हूँ कि मेरी लाइफ में दोबारा फॉरएवर आए। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके भी दिखाता हूँ, देखना ध्यान से। क्या मेरी वॉइस क्लियर है प्रॉपर? एक बार चैट बॉक्स में बता दो आप मुझे। मजा आएगा आज की ट्रेनिंग में, रियलिटी में मजा आएगा। अगर आप अपनी फैमिली को दिखाना चाहते हो ना, तो बुला लो अपनी फैमिली को अपने पास में। अगर किसी की फैमिली मना कर रही है ना, किसी की मम्मी ब्रदर पापा जो भी है मना कर रहे हैं, भाई ये ट्रेनिंग अटेंड करवा दो, मेरी सक्सेस जर्नी अटेंड करवा दो, मना नहीं करेंगे आपको। क्लियर? तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप सबके बीच। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबके बीच में? Just एक सेकंड वेट। अब बताना क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबके बीच में? हाँ जी, क्या स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन दिख रही है? ओके ओके, गुड गुड गुड। नेम आप सबको बता चुका हूँ कि नाम मेरा है सीताराम सैनी। सीनियर मैनेजर लेवल पे फिलहाल वर्क करता हूँ। आई एम यंग एंटरप्रेन्योर, मिलीनियर बन चुका हूँ। मंथली इनकम मेरी 2 लाख प्लस है। और जो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल नीचे दिया हुआ है सैनी जी _2323। और कहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी? आज से 4 साल पहले। आई वाज ए गोइंग स्कूल, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। मैं सिर्फ कॉलेज में पढ़ता था और मैंने जो किया था वो मैंने आपको बताया। ये डीएन कॉलेज की फोटोज है, मेरी बीए सेकंड ईयर चल रही थी। पढ़ाई में ठीक था, मैथमेटिक्स और संस्कृत ले रखी थी बीए में, तो अच्छा था पढ़ाई में। सोचा था कि टीचर बनेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, क्योंकि सुनी थी एक बात कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, ये चीज सुनी थी। लेकिन ये नहीं पता था कि जो पढ़ रहे हो प्रैक्टिकल लाइफ में कभी काम नहीं आता। अब खुद बताओ मेरे को, इंसान को चाहिए क्या? हाँ जी, इंसान को चाहिए क्या? फॉरएवर ज्वाइन करने से पहले मैं ये था। अब ये काम करने का रीजन भी क्या था? पैसा, मनी चाहिए इंसान को। क्योंकि हर इंसान चाहता है कि अच्छा दिखे, अच्छा खाए, अच्छा पिए, अच्छा पहने, अच्छा घर हो, अच्छा लाइफस्टाइल हो, किसी चीज की कमी ना रहे। इन सब के लिए आपके पास पॉकेट में अच्छा पैसा होना चाहिए। और पैसा अपने आप तो आएगा नहीं, कमाना पड़ेगा डियर।
क्योंकि एक मजदूर मजदूरी करता है वो भी पैसे के लिए करता है, एक बिजनेसमैन बिजनेस करता है वो भी पैसे के लिए करता है। अपन लोग 12 साल स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, डिग्रियां लेते हैं, कोचिंग लेते हैं, लाखों रुपए स्टडी पे इन्वेस्ट करते हैं। राइट या रॉन्ग? करते हैं कि नहीं करते? किस लिए करते हैं? जॉब के लिए। और जॉब किस लिए चाहिए? पैसों के लिए। पैसा ही चाहिए। लेकिन क्या आज तक पूरी लाइफ में आपको यह सिखाया गया कि पैसा कैसे कमाना है? स्कूल कॉलेज के अंदर नहीं सिखाया। किसी रिश्तेदार ने बोला हो, किसी और ने बोला, पड़ोसी ने सिखाया सिर्फ इतना, बेटा पढ़ो लिखो और जॉब की तैयारी करो। सिंपल। कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम निकलता है, भर दो, फिल कर दो, सिंपल। ये चीज सिखाई गई। और जो पढ़ा किताबी ज्ञान क्या प्रैक्टिकल लाइफ में कभी काम आया? आया तो मुझे बता दो कि हाँ सर भाई हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में काम आया है। साइन कोस थीटा, इंग्लिश के लिटरेचर जो होते हैं, हिंदी के जो कविताएं हैं, जो भी है, कहानियां हैं, क्या कभी काम आई? दो बेलों की कथा आज भी पढ़ाई जाती है, क्या कभी प्रैक्टिकल लाइफ में काम आई? अकबर बिरबल पानीपत की लड़ाई प्रैक्टिकल लाइफ में काम आई? देखो एजुकेशन सिस्टम वो गलत नहीं बोलता कि पढ़ना गलत है, नहीं पढ़ना चाहिए, स्किल के लिए पढ़ो, बोलने के लिए पढ़ो, लेकिन जो पढ़ाया जाता है डियर प्रैक्टिकल लाइफ में कभी काम नहीं। आपको पैसा चाहिए तो आपको सीखना पड़ेगा पैसा कमाने, कैसे कमाने। और दूसरी चीज आज के टाइम पे देखें 95% जो यूथ है ना गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहा है। अब बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब वाले बैठे भी होंगे, मैं जॉब को बुरा नहीं बोलता, लेकिन रियलिटी है कि जॉब एक ऐसी चीज है भूखा मरने नहीं देगी, सपने पूरे करने नहीं देगी डियर। जॉब करें प्रैक्टिकल वो आपको पता है। पैसा कमा लोगे लेकिन फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे। अगर पैसा कमा लोगे तो शौक नहीं पूरे कर पाओगे, घूम फिर नहीं कर पाओगे, लाइफ नहीं एंजॉय कर पाओगे। राइट? होता है। और ये आज के टाइम पे गवर्नमेंट जॉब है ही नहीं। पिछले 2016 से लेके 2023 तक का आंकड़ा था, पिछले 7 साल का, तकरीबन 22-23 करोड़ लोगों ने गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम दिए रिटर्न में एग्जाम दिए। लगे कितने? सिर्फ 7,21,000। 0.3%, आधा % भी नहीं थे। ये थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा आपको। और उस टाइम पे मैं भी प्रैक्टिकल नहीं था, इसलिए मैं भी गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहा। देखो बार्बर फैमिली से हूँ। प्रैक्टिकल हुआ था कहाँ पे आके, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आके। ये वो दिन था जिस दिन मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया, दिसंबर 2019। दोबारा मेरी लाइफ में आया। कैसे आया? मेरे एक फ्रेंड था परवीन को, जो मेरे लेफ्ट साइड में, आपको राइट दिख रहा है कि लेफ्ट नहीं दिख रहा मुझे नहीं पता, ऑरेंज स्वेटर का एक लड़का खड़ा है, सोनू सोनी, मेरी कॉलेज का था, मैं सेकंड में था, ये फाइनल ईयर में थे। इन्होंने मेरे फ्रेंड को बताया। नेक्स्ट डे मैं कॉलेज गया, जिस दिन बताया मैं कॉलेज नहीं गया था। प्रवीण ने इस बिजनेस को प्रेजेंटेशन अटेंड की, जैसे फर्स्ट डेमो क्लास आपने देखी। नेक्स्ट डे मैं आया कॉलेज, प्रवीण क्लास छोड़ के जाने लगा। प्रवीण से पूछा, प्रवीण ने बताया भाई ऐसे ऐसे कोई काम है, मैं तो वहां जा रहा हूँ। भाई मेरे को भी ले चल, 2-4 हजार मेरे को भी दिला दियो, मेरे को फैक्ट्री में नहीं काम करना पड़ेगा। बोला चल। आप पूछना काम क्या करना है, पहले दिन बोलते भाई काम तो बताया नहीं, काम बता क्या करना है। मैंने बोला भाई काम तो बता, तुझा क्या है? बोला यार काम हूं तो पता नहीं, बट फॉरएवर नाम से कुछ है। मैं अच्छा, फॉरएवर तो मैंने देख रखी है, चलो देखते हैं दोबारा। उस टाइम पे मैं बिल्कुल भी पता नहीं क्यों नेगेटिव नहीं हुआ। मैंने एक चीज सोच के देखा, दोबारा अगर लाइन में आया ना कहीं ऊपर वाला चाहता है, एक बार देखे तो सही। मैं दोबारा गया, हमने ट्रेनिंग स्टैंड की। 4 दिन तक मैंने देखा, समझा, मैंने ज्वाइनिंग करवा ली, टेस्ट क्लियर किया। मैंने और प्रवीण ने एक साथ ट्रेन टेस्ट क्लियर किया, लेकिन हुआ यूं कि जो गलती मैंने की वही सेम गलती प्रवीण ने कर दी। भाई मेरे तो पापा ने मना कर दिया, मैं तो नहीं कर रहा, तू कर ले। तो मैंने बोला भाई तू नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं कर रहा। लेकिन उसने एक बात बोली कि भाई देख, क्या पता तेरी लाइफ में बिजनेस मेरी लाइफ में तेरे लिए ही आया हो, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मैंने भी एक बात सुनी थी कि रास्ता बांटता बाई चांस है, लेकिन आता ऊपर वाले की मर्जी से है। भगवान खुद तो उतर के नहीं आया, किसी को जरिए ही बनाएगा। राइट या रॉन्ग? तो मैंने भगवान की मर्जी को समझ के मैंने ज्वाइन किया, मेहनत करने स्टार्ट की। ऑफलाइन होता था उस टाइम पे, आज सारा सिस्टम देखो ऑनलाइन मिल रहा है आपको, ट्रेनिंग ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन, टेस्ट ऑनलाइन, काम भी ऑनलाइन, सब कुछ। लेकिन मेरे टाइम में ऑफलाइन होता था। ऑफलाइन ट्रेनिंग लगाने के लिए 1-1 घंटे के लिए ट्रेनिंग, चंडीगढ़ तक जाते थे बसों में भर के। ऑफलाइन काम करना स्टार्ट किया, फ्रेंड बिजनेस शेयर करना स्टार्ट किया। काफी हार्ड वर्क था उस टाइम पे। और मैंने एक स्लाइड ऐड की यहाँ पे कि जो मेरे लिए, जो मेरा इंस्पिरेशन बना था ना, मेरी मम्मी और पापा। क्योंकि मेरी मम्मी ने लाइफ में बहुत साथ दिया, मेरी मम्मी ने काफी स्ट्रगल किया मेरे पापा के साथ। हालांकि मेहनत पापा ने भी किया, लेकिन उसकी बैड हैबिट की वजह से वो कभी ग्रोथ नहीं ले पाए।
और काफी बैड कंडीशन भी थी, लेकिन मम्मी ने हमारा हमेशा साथ दिया। मम्मी ने पाल पोस कर बड़ा किया, खुद कमा के, खुद दिहाड़ी मजदूरी कर करके मम्मी ने खुद भूखा रह के हमें खिलाया। मेरा मोटिवेशन था कि मुझे इनके लिए कुछ करना है, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने फॉरएवर ज्वाइन की थी, मेरे अप्लाई ने एक बात बोली थी कि सपने हैं। मैं कहा है, पूरे करने हैं। जी बिल्कुल करने हैं। क्या बाहर तेरे पास कोई रास्ता है? मैं दिखाई तो नहीं दे रहा। बोले ये बिजनेस ज्वाइन कर ले, मेरी गारंटी है तेरे सपने पूरे होंगे। और मेरे घर के हालात जो थे ना, वो मेरे लिए मोटिवेशन था। क्योंकि काफी लोग किसी को देख के मोटिवेट होते हैं, आप लोग कोई मेरे को देख के मोटिवेट होगे, जरूर होना, इंस्पिरेशन लेना मुझसे। लेकिन इंसान के लिए सबसे बड़ा जो मोटिवेशन होता है ना, उसके घर के हालात होते हैं, उसके घर की सिचुएशन होती है कि उसके घर सिचुएशन क्या है, उसको देख के मोटिवेट होना डियर। कि चेंज कौन करेगा? आपको करना है। मेरी फैमिली काफी बड़ी है, हम 7 बहन भाई हैं। 5 मेरी बहनें हैं, 2 हम ब्रदर है, 4 बहन बड़ी है, एक छोटी और भाई से छोटा है। 3 बहन की शादी भी कर रखी है। सॉरी, 3 बहन की शादी भी कर रखी, उनका कर्ज भी हो रखा है शादियों का। तो कर्ज उतारना था, बड़ा भाई मैं था, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि कर्ज उतारे? फादर साहब की उम्र निकलती जा रही थी, मम्मी की उम्र निकलती जा रही थी, पूरी जिंदगी निकाल दी उन्होंने खेतों में काम कर करके, धक्का खा खा के। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? मेरी। मैंने समझा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, और मैंने ये देखा भाई तू तेरी लाइफ में चाहता क्या है, जो तू चाहता है वो तू कहां से पा सकता है। जो काम करता आ रहा है वही करता रहा तो क्या तेरे को मिलेगा? वो एक छोटा सा प्रैक्टिकल सी बात बताता हूँ आपको। अगर आपको आपका फ्यूचर देखना है ना, आप जो काम कर रहे हो उस फील्ड के उन लोगों का फ्यूचर देख लो जो आपसे पहले उस फील्ड से निकल चुके हैं। सिंपल। अगर आज आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, जो 5-7 साल पहले आपसे उस फील्ड से निकल के जा चुके हैं, वो कहाँ पहुंचे? क्या उन्होंने अपने सपने पूरे किए? क्या उन्होंने लाइफ में ग्रोथ ली? 2-4 को छोड़ के आज भी वहीं के वहीं है। तो मैंने यहाँ पे इस फील्ड में देख लिया था कि मेरे सीनियर, मैंने विक्की सर को देखा, विपिन सर को देखा, मनीष सर को देखा कि यंग एज में, उस टाइम मैंने इस लड़की को देखा था, दिखाता हूँ आपको, जो मेरे राइट साइड खड़ी है, मोनिका शर्मा। पर चंडीगढ़ से हरियाणा में आके इसने बिजनेस स्टार्ट किया, 19 साल की इसमें 1 लाख रुपए। पर ये लड़की कर सकती है तो मेरे अंदर क्या कमी है? काफी इंस्पायर हुआ था इनको देख के मैं। विक्की सर को देख के भी काफी लगा था हाँ कि यहाँ पे पैसा है। मैंने यहाँ पे देख लिया, अगर मैं 2 साल यहाँ पे दे दूंगा ना, तो मैं डेफिनेटली यहाँ से अपनी सक्सेस हासिल कर सकता हूँ। क्योंकि मेरे बीए सेकंड ईयर में था, थर्ड सेम के एग्जाम चल रहे थे उस टाइम पे, जब मैंने फॉरएवर ज्वाइन की थी, एग्जाम के टाइम पे ज्वाइन की थी। मेरी 1.5 साल रहती थी। मैं 1.5 साल फॉरएवर को देके देखता हूँ लाइफ चेंज होती है कि नहीं होती। क्योंकि मुझे यही बोला था कि 1.5 साल दे दे तेरी लाइफ चेंज है, और मैंने दिया। मेहनत करनी स्टार्ट की। काफी प्रॉब्लम आई थी इस बिजनेस को ज्वाइन करने में। यहाँ एक लेवल होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर, 2cc लेवल, जो आपको लाइफ में एक बार करना होता है। 2000 पॉइंट कलेक्ट करने होते हैं प्रोडक्ट की हेल्प से, सेल्फ आईडी से, लाइफ में एक बार पर्सनल यूजेस के लिए आपको, ताकि आपके 2000 पॉइंट आपको मिले। जो इंडियन करेंसी में जो वैल्यू वो अप्रोक्सीमेट 38,000 है। ये लाइफ में एक बार आपको कलेक्ट करना होता है उन प्रोडक्ट्स को, चाहे आप यूज करो चाहे शेयर करना। मेरे को काफी प्रॉब्लम आई थी, जेब में 10 रुपए भी नहीं थे। बट फिर भी जैसे तैसे करके 2cc करना स्टार्ट किया। 2cc करके मेहनत करनी स्टार्ट की। 3 मार्च पहले मंथ का मेरा पे आउट आया था लगभग 6,000 रुपए का, वो मैंने स्लाइड एंड नहीं कर रखी। फिर जनवरी निकल गया, फरवरी, मार्च के अंदर 3 मार्च 2020 ये मेरा सक्सेस डे अटेंड किया था मैंने। सक्सेस डे फिर से आ रहा है जुलाई में, आप सक्सेस डे एफएलपी लिखोगे तो यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएगी। होता क्या है, ये क्या होता है कि हजारों लोगों का एक इवेंट होता है, ऑल ओवर इंडिया से, इंटरनेशनल लेवल का भी होता है। यहाँ पे लोग जो उन्होंने लेवल सब किए हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है इंटरनेशनल स्टेज पे बुला के, नाम लेके बुलाया जाता है। मैंने क्या देखा, 18 साल से लेके 80 साल तक के लोग स्टेज पे जाने लग रहे। कोई लाख रुपए कमा रहा है, कोई 2 लाख कमा रहा है, कोई 3 लाख कमा रहा है, कोई 4 लाख कमा रहा है। सिस्टम मिल गया भाई मेरा तो कि ये कर सकते हैं। अपने अंदर क्या कमी है भाई? मेहनत करने की जरूरत है, प्लेटफॉर्म राइट मिल गया, खुद पे प्राउड फील हुआ। और मैंने विक्की सर को देखा, ये अपनी सोसाइटी के फाउंडर है, मिस्टर विक्की मोर्सर, आज स्टोरिंग मैनेजर है। मैंने क्या देखा कि विक्की सर स्टेज पे गए थे 3 बार, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर बन के। मैंने सर से पूछा, मैं सर ये क्या है जो आपने गले में? बोला ये रिबन्स है, गोल्ड पिन भी आई थी इनके साथ। तो सर कैसे मिलेगा? बोला मेहनत करनी पड़ेगी। तो सर आज मैं कमिटमेंट करता हूँ कि आज आप स्टेज पे गए हो, अगला जब भी सक्सेस डे होगा मैं स्टेज पे मिलूंगा, तीनों रिबन लेके मिलूंगा। कसम खा ली थी और सर से मैंने कमिटमेंट की थी। बट सब कुछ सही चल रहा था, एवरीथिंग वाज गोइंग बेस्ट, काम भी सही चल रहा था। लेकिन क्या आ गया मार्च 2022 के अंदर, 22 मार्च 2022
20 सॉरी यहाँ पे 22 लिखा गया, 22 मार्च 2020 के अंदर कोविड आ गया, एवरीथिंग स्टॉप्ड, सब कुछ बंद हो गया कोविड-19 की वजह से। हमारा काम बंद हो गया एक टाइप से। क्यों? क्योंकि पहले ऑफलाइन होता था, लेकिन यहाँ पे सारे बिजनेस बंद हो गए थे, आपको पता, ऑफलाइन को बड़े-बड़े इंडस्ट्री बंद होगी, महंगाई इतनी बढ़ गई थी चीजों में उस टाइम पे, लेकिन रुकने वाले नहीं थे। हमने इस बिजनेस को ऑनलाइन शिफ्ट किया। सब कुछ फॉरएवर ने भी ऑनलाइन किया, हमने जूम सेशन लेट गया। जैसे आप जूम कर रहे हो ना, जूम का हमने नाम ही नहीं सुना था कभी। जूम चलाना सीखा, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स करनी सीखी, ऑनलाइन ट्रेनिंग अटेंड की, धीरे धीरे ऑनलाइन सीख के बिजनेस करना स्टार्ट किया और स्ट्रगल रहा। और इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान ही क्या हुआ था, मेरे को हरियाणा छोड़ना पड़ गया फैमिली प्रॉब्लम की वजह से। काफी प्रॉब्लम आई लाइफ के अंदर, मैं बताने बैठ गया ना 10 बज जाएंगे, 11 बज जाएंगे, इतनी प्रॉब्लम्स आई थी। काफी लॉस भी हुआ था लाइफ में, गर्ल डिसीजन की वजह से पापा के। ऐसे लॉस भी हुए हैं कि एक ऑटो ले लिया था फ्रेंड के कहने से, 3.5 लाख का कर्जा कर दिया। फ्रेंड के बहकावे में आके ऑटो ले लिया, उसने चलाया नहीं, घर खड़े किस्त भरी थी, रिश्तेदारों से मांग मांग के किस्त भरी। आखिरकार लास्ट में 2 साल घर खड़े रहा। 2017 की लास्ट में जाके मैं खुद बैंक वालों को दे के आया था, ये लो भाई पैसे पूरे कर लो, आपकी जो किस्त रहती है। ऐसी सिचुएशन आ गई थी। और हरियाणा भी छोड़ा उस टाइम पे कि चालान कट गया था बिजली का। मालिक ने बोला तुम भरो, कटा उनके नाम था जिनकी खेती थी, या तो बोले जमीन छोड़ दो, उन्होंने खेत छुड़वा ली, हमने छोड़ दी। फिर फैमिली को मैंने वहां से